नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज से हम लोग एक नया प्रैक्टिस सेट शुरू करने जा रहे हैं, सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी यानी एईडीओ का। ये प्रैक्टिस सेट जो है प्लेटफॉर्म बुक से लिया गया है। प्लेटफॉर्म बुक जो है नया 45 सेट का एईडीओ का निकाला है, जिसमें अगर पाठ्यक्रम की बात करें तो सामान्य भाषा का जो है 100 प्रश्न दिया हुआ है। इसमें सामान्य अंग्रेजी का 30 अंक का है और सामान्य हिंदी का 70 अंक का है। समान अध्ययन में भी जो है 100 प्रश्नों की संख्या है, 2 घंटा समय रहता है, कुल अंक भी 100 अंक का है। समान योग्यता की बात करें तो ये भी 100 प्रश्नों की है और सभी प्रश्न जो है वस्तुनिष्ठ एग्जाम में भी पूछा जाएगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 जो है निगेटिव मार्किंग भी रहेगा। समान भाषा जो है समान अंग्रेजी एवं समान हिंदी में, इसमें 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, यानी अंग्रेजी में अलग से 30% और हिंदी में भी जो है वो अलग से 30% लाना होगा। 45 सेट दिया हुआ है इस प्रैक्टिस सेट बुक में। एक एक प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे, जिसमें आज जो लेकर आ रहे हैं वो समान अध्ययन का, जिसमें जो है 100 प्रश्न रहेगा। क्या है? समान अध्ययन पेपर 2 है। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है, अभिकथन का है कि सरल आवर्त गति कर रहे किसी कण की कुल ऊर्जा सदैव स्थिर रहती है। कारण, सरल आवर्त गति में स्थिति ऊर्जा और गति ऊर्जा का योग हमेशा संरक्षित रहता है, यह कोई अपमंदक बल ना हो, यदि कोई अपमंदक बल ना हो। इसका सही आंसर जो हो जाएगा, एसर्शन और रीजन दोनों सत्य है और रीजन भी एसर्शन का सही व्याख्या है। सरल आवर्त गति में यानी एसएचएम में यदि कोई अपमंदक बल यानी डैम्पिंग फोर्स मौजूद नहीं है तो कण की कुल यांत्रिक ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है। कुल ऊर्जा जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी और स्थिति ऊर्जा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर रहता है। कुल एनर्जी क्या है, कुल एनर्जी। गति के दौरान ऊर्जा का रूपांतरण गति से स्थिति और स्थिति से गतिज में होता रहता है, लेकिन उनका कुल ऊर्जा का योग स्थिर रहता है। मान लें कि एसएचएम में अगर देखते हैं तो यहाँ पर एक जो है ये बल्ब जो है ये लटका हुआ है और इस तरह ये रिजिड पे है। और ये क्या है, यहाँ जाता है, फिर यहाँ से वापस आके यहाँ जाता है, फिर यहाँ वापस आता है। यहाँ जो होता है वो महत्तम स्थिति होता है। क्या है? महत्तम। और यहाँ जो है माध्य यानी बीच का स्थिति, यहाँ भी होता है महत्तम स्थिति। अब इसमें क्या देखते हैं कि माध्य स्थिति में यहाँ पर जो है वेग जो है वो बहुत ज़्यादा होगा। क्या है? बहुत ज़्यादा। लेकिन ऊपर जाने के बाद जो है वो वेग क्या होता है, कम जाता है। अगर त्वरण की बात करें तो यहाँ पर जो है वो क्या होता है, शून्य होता है। क्या है? शून्य होता है। और यहाँ पे त्वरण जो है वो महत्तम होता है। क्या? महत्तम होता है। गति ऊर्जा की बात करें तो गति ऊर्जा जो है वो सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर होता है, महत्तम होता है। और यहाँ पर जो महत्तम स्थान पे जो है वो शून्य हो जाता है। क्या है? शून्य हो जाता है। ये ध्यान रखिए। स्थिति ऊर्जा क्या है, यहाँ पर जो है वो शून्य होगा। क्या है? शून्य होगा। और महत्तम स्थिति पर जो है वो क्या हो जाएगा, महत्तम होगा। तो इस तरह जो हमारा है कि सर्सन और रीजन दोनों सत्य है और रीजन जो है सर्सन का सही एक्सप्लेनेशन भी है, व्याख्या भी है। अगला है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है असत्य है। कौन सा कथन है जो असत्य बताना है। तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबता और संचरण की दिशा के भी लंबता होते हैं। सही है। इन तरंगों का संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। बिल्कुल सही है। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण का अनुपात प्रकाश की गति के बराबर होती है। सही है। ये अनुदैर्घ्य तरंग है, ये गलत होती है। क्या? गलत है। क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंग जो है वो कैसा है, तो ये अनुप्रस्थ है। क्या? अनुप्रस्थ है, यानी ट्रांसवर्स है। क्या है? ट्रांसवर्स प्रकृति की होती है। अनुप्रस्थ तरंगों में माध्यम के कणों का दोलन या क्षेत्रों का कंपन तरंग संचरण की दिशा में जो है वो क्या होती है, लंबता होता है। क्या है? लंबता होता है। प्रमुख अगर अनुप्रस्थ तरंग की बात करें तो जैसे सितार के तार में उत्पन्न तरंग, और एक और होता है जल के ऊपरी परत पर पत्थर फेंकने पर उत्पन्न तरंग भी जो है अनुप्रस्थ तरंग के उदाहरण है। क्या है? उदाहरण है। ध्वनि तरंगे जो है अनुदैर्घ्य तरंगों का उदाहरण है, जबकि प्रकाश एक अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो ध्यान रखिएगा, ये कई बार जो है वो पूछा जाता है। ध्वनि जो है वो क्या है, अनुदैर्घ्य तरंग। क्या है? अनुदैर्घ्य तरंगों का उदाहरण है। अब प्रकाश जो है क्या है, प्रकाश जो है वो अनुप्रस्थ क्या है, अनुप्रस्थ चुंबकीय विद्युत चुंबकीय तरंग है। अगला प्रश्न है कि पूर्ण कृष्णिका यानी परफेक्टली ब्लैक बॉडी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है। और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, इसकी अवशोषण क्षमता जो है 1 होती है। क्या? अवशोषण क्षमता 1 होती है। जो पूर्ण कृष्णिका होती है, जो आदर्श पिंड, जो अपने ऊपर आपतित सभी तरंग दैर्घ्य के विकिरण को पूर्ण रूप से अवशोषित कर लेता है। क्या कर लेता है? चूंकि यह सभी विकिरणों को अवशोषित कर लेती है, इसलिए इसकी अवशोषण क्षमता का मान जो है 1 होती है। किरचॉफ के विकिरण नियम के अनुसार कि एक अच्छा अवशोषक एक अच्छा उत्सर्जक भी होता है, इसलिए पूर्ण कृष्णिका एक आदर्श उत्सर्जक भी है
और इसकी उत्सर्जनता इमिसिविटी भी है जो है वो 1 होती है। क्या 1 होती है। नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। व्यतिकरण क्या है? व्यतिकरण साबुन के बुलबुले का जो है वो रंग हो जाएगा। विवर्तन की बात करते हैं तो प्रकाश का किनारों पर मुड़ना, प्रकाश का किनारों पर मुड़ना हो जाएगा। प्रकीर्णन की अगर हम बात करें तो आकाश का नीला रंग, आकाश का नीला रंग। वर्ण विक्षेपण की बात करें तो इंद्रधनुष का बनना। क्या है? इंद्रधनुष का बनना। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। अगला है पी प्रकार के अर्धचालक के बारे में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है, ये हमें बताना है। इसका सही आंसर जो होगा, इसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होता है, गलत है। इसमें त्रिसंयोजी ट्राइवैलेंट अशुद्धि मिलाकर बनाया जाता है, बिल्कुल सही है। क्या 2 तरह के जो है वो अशुद्धि मिलाया जाता है। अगर पी प्रकार के हैं तो ट्राइवैलेंट, क्या है? ट्राइवैलेंट मिलाया जाता है। अगर एन प्रकार के हैं तो ये होगा पेंटावैलेंट। क्या है? पेंटावैलेंट जो है वो मिलाया जाता है। या विद्युत के रूप में धनावेशित होता है, गलत है। इसमें फर्मी स्तर चालन बैंड के निकट होता है, ये भी। आंसर हमारा जो है कौन सा कथन सही है, वो बी होता है। क्या है? बी होता है। एक खगोलीय दूरबीन के अभिदृश्यक लेंस के लिए क्या विशेषताएं होनी चाहिए? और इसका आंसर होना चाहिए कि बड़ी फोकस दूरी और बड़ा द्वारक होना चाहिए। खगोलीय दूरबीन के अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी जो है एफ हो अधिक होनी चाहिए। क्या है? अधिक होनी चाहिए, ताकि इसकी आवर्धन क्षमता एम बराबर जो होता है एफ ओ बटा एफ ही जो है अधिक हो, जिससे दूर की वस्तुएं बड़ी दिखाई दो। अभिदृश्यक का द्वारक बड़ा होना चाहिए ताकि यह दूर स्थित खगोलीय पिंडों जैसे तारों से आने वाले अधिक से अधिक प्रकाश को एकत्रित जो है वो कर सके। क्या है? कर सके। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के पार्श्व व्युत्क्रमण यानी लैटरल इन्वर्जन को सही ढंग से समझाता है? और इसका सही आंसर होगा प्रतिबिंब का बायां भाग और दायां भाग बायां दिखाई देता है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। पार्श्व व्युत्क्रमण समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की वह विशेषता है जिसमें वस्तु को बायां पक्ष प्रतिबिंब में दायां पक्ष और वस्तु के दायां पक्ष प्रतिबिंब में बायां पक्ष जो है वो प्रतीत होता है। आंसर हमारा जो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या है? बी होगा। नाभिकीय बल न्यूक्लियर फोर्सेस के संबंध में कौन सा कथन जो है वो गलत है? और इसका सही आंसर हो, यह बल प्रबल आकर्षण बल होते हैं। प्रबल आकर्षण बल बिल्कुल जो है सही। यह बल बहुत छोटी परास यानी शॉर्ट रेंज के होते हैं, सही। ये बल आवेश पर निर्भर नहीं करते हैं, ये भी सही। ये बल व्युत्क्रम वर्ग नियम यानी इनवर्स स्क्वायर लॉ को पालन करते हैं, ये जो है वो गलत है। 8वां क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नाभिकीय बल व्युत्क्रम वर्ग का नियम जो है एफ प्रोपोर्शनल टू 1/स्क्वायर का पालन नहीं करते हैं, जैसा कि गुरुत्वाकर्षण और स्थिर वैद्युत बल करते हैं। क्या है? बल जो है वो करते हैं। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा कौन सा? डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। अभिकथन और कारण है एस्प्रिन और पैरासीटामोल गैर नार्कोटिक एनाल्जेसिक वर्ग से संबंधित है। कारण मार्फिन और हीरोइन नार्कोटिक एनाल्जेसिक है। और इसका सही आंसर हो जाएगा बी। दोनों तो सत्य है लेकिन आर ए का सही व्याख्या जो है वो नहीं है। एस्प्रिन और पैरासीटामोल गैर नार्कोटिक एनाल्जेसिक यानी दर्दनाशक है जो दर्द और बुखार को कम करता है। मार्फिन और हीरोइन शक्तिशाली दर्दनाशक है लेकिन ये नार्कोटिक वर्ग से संबंधित है और इसकी लत लग सकती है। क्या है? लत लग सकती है। दर्द निवारक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं एनाल्जेसिक। क्या है? एनाल्जेसिक। उदाहरण इब्रुप्रोफेन और एस्प्रिन होता है। रोगाणुनाशक एंटीसेप्टिक उदाहरण डेटॉल, सेवलॉन, बीटाडिन। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक एमोक्सिलिन, एजिथ्रोमाइसिन। ज्वरनाशक एंटीपायरेटिक क्या होता है? पैरासीटामोल, इबुप्रोफेन। क्या है? इबुप्रोफेन। कोलाइड विलयनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है? कौन सा कथन जो है वो असत्य है? तो ये टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, बिल्कुल करते हैं। ये ब्राउनी गति दर्शाते हैं, ये भी करते हैं। यह एक समांगी मिश्रण होता है, ये गलत है। इन्हें अपोहन डायलिसिस द्वारा शुद्ध किया जा सकता है, ये सही। आंसर हमारा जो है गलत कथन असत्य कौन सा है? तो वो हो जाएगा 10 के सी। कोलाइडल विलयन एक विषमांगी मिश्रण होते हैं। क्या है? विषमांगी, ना कि समांगी होते हैं। यदि कोलाइडल कण नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं और मिश्रण स्थिर प्रतीत होता है लेकिन वे वास्तव में परिक्षेपण माध्यम में निलंबित रहते हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। टेफ्लॉन क्या है? टेफ्लॉन 11 का जो है टेफ्लॉन, तो ये हो जाएगा टेट्राफ्लोरोइथिलीन, टेट्राफ्लोरोइथिलीन। नायलॉन 6 ये होगा कैप्रोलैक्टम, कैप्रोलैक्टम होता है। प्राकृतिक रबर जो है आइसोप्रीन। क्या है? आइसोप्रीन। नियोप्रीन की बात कर रहे थे तो क्लोरोपिन। क्या है? क्लोरोपिन हो जाएगा। आंसर हमारा जो है ए होगा। क्या है? ए होगा।
नेक्स्ट है सभी लवण उदासीन होते हैं, इस कथन के संबंध में क्या सत्य है, ये हमें बताना है कि क्या सत्य है। तो यह कथन पूर्णतः जो है वो सत्य है, गलत है। यह कथन असत्य है क्योंकि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण अम्लीय होते हैं, क्या अम्लीय होते हैं। यह कथन असत्य है क्योंकि दुर्बल अम्ल और प्रबल जो है वो क्षार से बने लवण क्षारीय होते हैं। तो ये भी सही आंसर हमारा जो होगा बी और सी जो है वो दोनों जो है वो क्या हो जाएगा, वो सत्य हो जाएगा। क्या है, दोनों जो है 12 के डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा या कौन से कथन जो है वो सही है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान नहीं होता है, बिल्कुल ये सही है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान होता है, ये गलत। द्रव्यमान अदिश राशि है जबकि भार जो है सदिश राशि है, तो 13 के जो हमारा आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या है, सी हो जाएगा, ये भी सही है। 2 और 3 जो है वो सही है। क्या है, सही है। यदि वस्तु को क्या है, यदि जो है वो वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र सीप से परे रखा जाए तो बनने वाला जो है वो प्रतिबिंब खाली स्थान होगा, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वास्तविक उल्टा और छोटा होगा। वास्तविक उल्टा और छोटा होगा, आंसर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा। हाइबर प्रक्रम द्वारा अमोनिया के उत्पादन के लिए कौन सी परिस्थिति यहाँ अनुकूल है, और इसका सही आंसर होगा निम्न दाब और उच्च दाब। निम्न ताप और उच्च दाब है हाइबर प्रक्रम जी, यानी N2 + 3H2 बनता है क्या है 2NH3 प्लस जो है डेल H होगा। क्या है, डेल H होगा। दिए गए यौगिक को उनकी अम्लीय प्रबलता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें, HF, HCl, HBr, HI। इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा HI ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HCl ग्रेटर देन जो है HCl ग्रेटर देन HF। आंसर हमारा 16 के जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्या है, ए हो जाएगा। यह हैलोजन अम्लों की अम्लीय प्रबलता को बढ़ता हुआ क्रम है। अम्लीय प्रबलता HX बंध को वियोजन ऊर्जा पर निर्भर करता है, जहां X जो है वो हैलोजन है। क्या है, X जो हैलोजन है। वह कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो युवावस्था तक सक्रिय रहती है और फिर धीरे धीरे अपरिहर्षित हो जाती है। इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो है थाइमस ग्रंथि। क्या है, थाइमस ग्रंथि छाती में उरोस्थि के पीछे स्थित होती है और प्रतिरक्षा प्रणाली के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाती है। क्या है, निभाती है। समसूत्री विभाजन मिटोसिस के संबंध में कौन सा कथन जो है वो गलत है, कौन सा कथन गलत है। इसके परिणाम स्वरूप 2 संतति कोशिकाएं बनती है, सही है। संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका के समान होती है, सही है। यह युग्मकों गैमेट्स का निर्माण में सहायक होता है, गलत है। इसमें गुणसूत्रों का प्रतिकृतियन अंतरावस्था में होता है, ये सही है। यानी 18 के हमारा सी जो है वो गलत है। क्या है, गलत है। छोटी आंत में वसा का पाचन और अवशोषण एक जटिल प्रक्रिया है। निम्नलिखित में कौन सा चरण सबसे पहले जो है वो होता है, तो पहले जो होता है पीत लवणों द्वारा वसा का इमल्सीकरण। आंसर हमारा जो है वो बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। इमल्सीकरण सामान्यतः यकृत द्वारा स्रावित पीत रस में मौजूद पीत लवण वसा की बड़ी गोलिकाओं की छोटी छोटी सूक्ष्म बूंदों में तोड़ देते हैं। मेंडल के पृथक्करण के नियम लॉ ऑफ जो है सिग्रेशन के अनुसार जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, युग्मक निर्माण के दौरान एक जीन के युग्म विकल्पी एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अंग अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों ग्रंथियों के रूप में कार्य करता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अग्न्याशय। क्या है, अग्न्याशय। बाह्यस्रावित ग्रंथि इसका कार्य यह है कि वह अग्न्याशय रस को स्राव कराती है। इसमें पाचन एंजाइम जैसे एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन होते हैं जो एक नलिका के माध्यम से छोटी आंत में पहुंचते हैं। अंतःस्रावी कार्य इसमें लैंगरहैंस के दीप जो होता है ये सीधे रक्त में हार्मोन स्रावित करते हैं। जो इसकी अल्फा कोशिकाएं ग्लूकागॉन और बीटा कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन का स्राव करती है जो रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करते हैं। जैव प्रौद्योगिकी में प्लाज्मिड का उपयोग किया जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी संवाहक वेक्टर के रूप में। अधिवृक्क प्रांतस्था द्वारा स्रावित ग्लूकोकार्टिकाइड्स यानी जैसे कॉर्टिसोल का मुख्य कार्य क्या है, और इसका मुख्य कार्य जो है वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा उपापचय का नियमन, सृजन रोधी प्रतिक्रियाएं और तनाव प्रक्रिया। आंसर हमारा बी होगा। निम्नलिखित में कौन एक युग्म सही सुमेलित है, सही सुमेलित है ये बताना। संघ एनालिडा कोटगुहा गलत है, संघ अर्थपोडा गलत है, संघ मोलस्का मेटामेरिक खंडीवन सही है, संघ इकाइनोडर्मेटा अरिय समिति यानी वयस्क में। आंसर हमारा 24 के हो जाएगा, वो हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या है, डी होगा। जैव विविधता हॉटस्पॉट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है, ये हमें बताना है।
हॉट स्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है, ये गलत है। क्या है? गलत है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ उच्च स्तर की प्रजाति समृद्ध होती हैं। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ उच्च स्तर की स्थानिकता होती है। भारत में 4 जो है वो हॉट स्पॉट है। कितने? 4 हॉट स्पॉट है। अगला है 26 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को जो है वो मिलाना है। क्या है? मिलाना है। सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा में भाग लेता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ओजोन क्षरण में। नाइट्रेट और फास्फेट की अगर हम बात करें तो सुपोषण की। पारा मरकरी की अगर हम बात करते हैं तो वो है मीनामाता रोग। मीनामाता रोग हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा 26 के बी हो जाएगा। क्या है? 26 के बी हो जाएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और ये संबंधित है ओजोन क्षरणकारी पदार्थों को चरणबद्ध तरीके से जो है वो हटाना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है 1987 में हस्ताक्षरित कर एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसका मुख्य उद्देश्य उन पौधों के उत्पादन और खपत के चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना जो ओजोन परत को नष्ट करते हैं। हृदय चक्र के दौरान डप ध्वनि कब उत्पन्न होती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्धचंद्र बालु के बाद बंद होने पर निलय अनुशिथिलन के प्रारंभ में। खाद्य परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त सार्बिक अम्ल और उसके लवण मुख्य रूप से किसके विरुद्ध प्रभावी होते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा जीवाणु और कवक दोनों। जीवाणु और कवक दोनों। सार्बिक अम्ल और उसके लवण जैसे पोटेशियम सॉर्बेंट व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले खाद्य परिरक्षक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक घटक है? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या है? उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का जो है प्रबंध करता है। क्या है? करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग में फाइल मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट होता है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी। 27 अगस्त 2025 को विश्व का सबसे बड़े किस रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, जिसे नासा ने 2027 तक जो है चांद मिशन के लिए चुना है? 2027 के चांद मिशन के लिए चुना है। और इसका सही आंसर जो होगा वो है स्टारशिप। क्या है? स्टारशिप। नवीनतम पुस्तक इन ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स एंड एसेज ऑन इंडियन डेमोक्रेसी के लेखक कौन है? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा बी, मनोज कुमार झा। क्या है? मनोज कुमार झा। इस पुस्तक में राजनीतिक कविता और नैतिक साहस का मिश्रण है, जिसमें भारत के दलितों से लेकर फिलिस्तीन तक के अन्याय को संबोधित किया गया है। अगला है 3 सितंबर 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की कौन सी बैठक नई दिल्ली में हुई है? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 56वीं बैठक। क्या है? 56वीं बैठक। जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में 12% और 28% के टैक्स स्लैब को समाप्त कर 5% और 18% स्लैब जो है वो लाई गई है। 26 अगस्त 2025 बिहार सरकार ने दिव्यांगजनों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस योजना को मंजूरी दी है? और इसका सही आंसर होगा मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना। मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना। हाल ही में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एडीआर द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? और इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रबाबू नायडू। क्या है? चंद्रबाबू नायडू है देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री। चंद्रबाबू नायडू कहाँ के हैं? तो आंध्र प्रदेश के। क्या है? आंध्र प्रदेश के हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में अमेरिका का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? भारत में अमेरिका का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सर्जियो गोर को। क्या है? सर्जियो गोर को। आईएमएफ में कार्यकारी निदेशक सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर होगा उर्जित पटेल को। क्या है? उर्जित पटेल को जो है वो नियुक्त किया। डॉक्टर उर्जित पटेल को 3 वर्षों के लिए आईएमएफ के कार्यकारी निदेशक जो है वो नियुक्त किया गया है। क्या है? नियुक्त किया गया है। उर्जित पटेल जो है 2016 से लेकर 2018 तक आरबीआई के जो है 24वें गवर्नर रहे थे। क्या है? 24वें गवर्नर के रूप में भी कार्य किए थे। वर्तमान में आईएमएफ के अध्यक्ष अगर पूछ लिया जाए तो कौन है? तो वह है क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। क्या है? क्रिस्टालिना जो है वो जॉर्जिवा वर्तमान में क्या है? आईएमएफ के अध्यक्ष है। क्या है? आईएमएफ के अध्यक्ष है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ की स्थापना जो है 1944 में संयुक्त राष्ट्र स्मारक और वित्तीय सम्मेलन के दौरान हुई थी, जिसे क्या कहा जाता है? वुड्स सम्मेलन। क्या है? वुड्स सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन सीपीसी में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व ब्रिज टाउन बारबाडोस में कौन करेंगे? और इसका सही आंसर होगा ओम बिरला करेंगे। क्या है? ओम बिरला करेंगे। 2 दिवसीय अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन 2025 का आयोजन किसके नेतृत्व में किया गया? और इसका सही आंसर होगा विजेंद्र गुप्ता। क्या है? विजेंद्र गुप्ता। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? और ये कर दिया गया कैप्टन तुषार महाजन। क्या है? कैप्टन तुषार महाजन कर दिया गया है। और इसकी घोषणा जो है वो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने
किए हैं। अगस्त 2025 में क्या है, अगस्त 2025 में प्रवासी श्रमिकों के लिए किस राज्य ने श्रम श्री योजना शुरू की है? और इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। क्या है, श्रम श्री योजना शुरू की है जो है पश्चिम बंगाल। इसका उद्देश्य उन सभी श्रमिकों या मजदूरों को स्वागत करना है जो दूसरे राज्यों में भाषाई या किसी अन्य कारण से उत्पीड़न के चलते पश्चिम बंगाल लौटना चाहते हैं। श्रम श्री योजना माध्यम से पश्चिम बंगाल सरकार प्रवासी कामगारों को वापस लाना जो है वो चाहती है। क्या है, चाहती है। और ये जो है उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदल के कैप्टन तुषार महाजन किया गया है। और कैप्टन तुषार महाजन जो है 21 फरवरी 2016 को जम्मू कश्मीर के पंपोर में आतंकवादियों से लड़ते हुए जो है वो शहीद हो गए थे। भारत ने 2025 में पेट्रोल में कितना प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लिया है? तो वो है 20%। क्या है, 20% जो है हासिल कर लिया है। कभी कभी जो है E20 लिखा रहता है। क्या है, E20 लिखा रहता है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा ये हो जाएगा सी, 20%। यह लक्ष्य भारत ने 2030 के अपने मूल लक्ष्य से 5 वर्ष पूर्व जो है वो हासिल कर लिया है। क्या है, कर लिया है। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जो है वो मनिका विश्वकर्मा ने जीती है। इनका संबंध किस राज्य से है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ये राजस्थान से है। कहाँ से है? ये राजस्थान से है। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जो है मनिका विश्वकर्मा ने जीता है। इनका संबंध कहाँ से है? राजस्थान से है। क्या है, राजस्थान से है। मनिका विश्वकर्मा मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे और ये प्रतियोगिता जो है 21 नवंबर 2025 को थाईलैंड में होगी। क्या है, थाईलैंड में होगी। अगर पूछ लिया जाए कि भारत के पूर्व मिस यूनिवर्स विजेता कौन कौन है, तो सुष्मिता सेन 1994, लारा दत्ता 2000, हरनाज संधू 2021। इंडिया गठबंधन ने उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 के लिए किसे अपना उपराष्ट्रपति का प्रत्याशी घोषित किया है? और इसका सही आंसर होगा बी सुदर्शन रेड्डी। क्या है, बी सुदर्शन रेड्डी। आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा? ए, बी सुदर्शन रेड्डी। एनडीए के प्रत्याशी कौन चुने गए थे? तो सीपी राधाकृष्णन। क्या है, सीपी राधाकृष्णन। और ये जीत भी गए हैं चुनाव। उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? सीपी राधाकृष्णन बने हैं। हरून इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस रिपोर्ट 2025 के अनुसार दूसरे स्थान पर कौन है? और इसका आंसर होगा बिड़ला परिवार। क्या है, बिड़ला परिवार है। अंबानी परिवार की कुल संपत्ति कितना है? 28.2 लाख करोड़। क्या है, 2 लाख करोड़ है। इनकी संपत्ति भारत की जीडीपी का लगभग जो है 12वां भाग है। क्या है, जीडीपी का 12वां भाग है। बिड़ला परिवार जो है 6.5 लाख करोड़ के मूल्यांकन के साथ दूसरे व जिंदल परिवार 5.7 लाख करोड़ के साथ जो है तीसरे स्थान पे है। क्या है, स्थान पे है। बंगाल में भूमि राजस्व का अस्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा किया गया? और इसका सही आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। क्या है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो है वो किया गया। अस्थायी बंदोबस्त जो है 1793 ईस्वी में लागू की, जिसके तहत जमींदारों को अब भू राजस्व का लगभग 89% यानी 10/11 भाग कंपनी को तथा 11% 1/11 भाग अपने पास रखना था। क्या है, कंपनी को तथा अपने पास जो है रखना होगा। अस्थायी बंदोबस्त योजना जॉन सॉर ने बनाई थी। इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस एवं मालाबार क्षेत्र में कुछ स्थानों, मद्रास के दक्षिणी जिलों में लागू किया गया था। अस्थायी बंदोबस्त को सूर्यास्त प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। अस्थायी बंदोबस्त देश की कुल ब्रिटिश भूभाग का 19% भूमि पर जो है था। क्या था। अगला है पाटलिपुत्र में कौन सी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी? तो ये किया गया था तृतीय। क्या है, तृतीय का आयोजन किया गया था। सम्राट अशोक के समय किया गया था। और कब किया गया था? 250 ईसा पूर्व में किया गया था। तृतीय बौद्ध संगीति को थेरवादियों का सभा भी माना जाता है। और इसका जो है अध्यक्षता करवाए थे मोगलीपुत्र तीस। क्या है, मोगलीपुत्र तीस जो है अध्यक्षता करवाए थे। बुद्ध के शिक्षाओं को जो है वो 3 भागों में बांटा गया, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। इन्हें त्रिपिटक की संज्ञा जो है वो दिया गया। क्या है, दिया गया। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जो है ये सब बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया था। प्रथम राजगीर में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा जो है कुंडलवन कश्मीर में। भारतीय संविधान की कोई संशोधन लाने का उपक्रम जो किया जा सकता है, नीचे दिए गए कुटों को सही उत्तर को जो है चुनना है। तो इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा लोकसभा द्वारा, और क्या है, तो लोकसभा के द्वारा लाया जा सकता है और राज्यसभा के द्वारा। आंसर हमारा जो होगा 1 और 2 यानी सी हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अनुच्छेद 368 के अनुसार भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो है इस प्रकार है कि संशोधन का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है, राज्य विधानसभाओं में नहीं। विधेयक या तो किसी मंत्री द्वारा या किसी निजी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। क्या है, नहीं होती है। अगला है निम्न में से कौन एक तीसरी पीढ़ी के औद्योगिक सुधारों में सम्मिलित है? और इसका सही आंसर हमारा जो होगा वो है ई बीज प्रोजेक्ट, मेक इन इंडिया, स्किल विकास, तीनों उपरोक्त में से सभी।
भारत में 2001 से 2011 में दशकीय महिला जनसंख्या वृद्धि दर थी, और इसका सही आंसर हो जाएगा 18.12%। क्या है? 18.1। 2001 से 2011 के मध्य दशकीय वृद्धि दर जो है वो 17.64% थी। इस दौरान पुरुष की अगर हम बात करें, पुरुष की 17.129% थी, और महिला के जो थी, महिला के वो कितनी थी? 18.12% थी। क्या है? 12% थी। सुभाष चंद्र बोस कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? और इसका आंसर होगा 2 बार चुने गए थे। क्या है? 2 बार चुने गए थे। एक तो जो है 1938 में, कब चुने गए थे? तो एक 1900 जो है वो 38 में चुने गए थे, हरिपुरा जो कहाँ पड़ता है? गुजरात में। क्या है? गुजरात में, इस अधिवेशन के लिए। और एक 1939 में जो है चुने गए थे, ये कहाँ? त्रिपुरी, जबलपुर। क्या है? जबलपुर कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। में गांधी जी द्वारा समर्थित पट्टाभाई सीतारामैया को पराजित कर कांग्रेस से में जो है दूसरी बार अध्यक्ष बने थे। कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से मतभेद के कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, जिसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने। चलिए, सही सुमेलित नहीं है, हमें ये बताना है। तो अनुच्छेद 156 राज्यपाल का पदावधि सही है। अनुच्छेद 153 राज्यपाल का कार्यकाल, अनुच्छेद 154 राज्यपाल का कार्यकारी पदाधिकारी, अनुच्छेद 155 राज्यपाल को हटाना, ये गलत है। आंसर हमारा जो है 52 के टी हो जाएगा। अनुच्छेद 155 से जो है राज्यपाल को हटाना नहीं सुमेलित है। अनुच्छेद 155 के अंतर्गत जो है राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा जो है वो किया जाता है। क्या है? किया जाता है। अगला है सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के सर्वप्रमुख पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश है। क्या है? सत्यार्थ प्रकाश है। 1867 में उन्होंने बाह्य आडंबरों और झूठे धर्मों को खंडन करते हुए पाखंड खंडनी पताका लहराया। पाखंड खंडनी पताका हरिद्वार में फहराया गया था। दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया तथा हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में जो है वो स्वीकार किया। बिहार की निम्न नदियों में से कौन सी एक नदी अमरकंटक से उत्पन्न होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सोन। 54 के जो होगा वो डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। सोन नदी हिरण्यवाह तथा सोनभद्र, क्या है? सोनभद्र शिला के नाम से भी प्रसिद्ध दक्षिण बिहार की प्रमुख नदी है। इस नदी का जो है क्या है? ये दक्षिण बिहार का प्रमुख नदी, और इस नदी का उद्गम जो है मध्य प्रदेश स्थित अमरकंटक चोटी से हुआ है। निम्न में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? बताना है, सही नहीं है। तो 55 का जो है एक ही, शेरशाह सूरी समस्तीपुर का मकबरा, ये गलत हो जाएगा। ये हो जाएगा सासाराम का। क्या है? सासाराम में जो है मकबरा बनवाया थे कौन? शेरशाह सूरी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष, सही है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916, ये भी सही है। स्वामी शाहजानंद सरस्वती ऑल इंडिया किसान सभा, ये भी जो है वो सही है। क्या है? सही। ये 3 फरवरी 1916 को पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति जो है किसकी नियुक्ति नहीं करता है? किसकी नियुक्ति नहीं करता है राष्ट्रपति? तो राज्यपाल का तो करता ही है, प्रधानमंत्री को भी करता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी करता है, उपराष्ट्रपति को नहीं करता है। क्या है? भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है, और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। क्या है? गुप्त होता है। और उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान जो है अमेरिका के संविधान से जो है ग्रहण किया गया है। क्या है? किया गया है। अब भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यह अनुच्छेद जो है वो 64 में क्या है? वो वर्णन है। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा, वो खोजा गया था हड़प्पा को। क्या है? हड़प्पा को खोजा गया था। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की पहली शहरी सभ्यता है। हड़प्पा की खोज जो है 1921 इसमें दयाराम साहनी ने किया था। ईस्वी सन 1809 में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखी? गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। और इसका सही आंसर होगा राम मोहन राय ने। क्या है? राम मोहन राय ने। इस पुस्तक का हिंदी शीर्षक है एक केसबरवादियों को उपहार। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? और इसका सही आंसर हो जाएगा आराम शाह। क्या है? आराम शाह था। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का दास था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में गुलाम वंश की स्थापना किया है। क्या है? स्थापना किया। अमर शाह जो है वो शासक बना, उसके बाद जो है पराजित करके इल्तुतमिश जो है सुल्तान बन गया। इल्तुतमिश दास वंश यानी गुलाम या मामलुक वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्या है? माना जाता है। इनमें से किसे खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था? और इसका सही आंसर होगा बैरम खान को। क्या है? बैरम खान को। बैरम खान हुमायूं और अकबर का जो है वो सेनापति था। हुमायूं ने बैरम खान को अकबर का संरक्षक नियुक्त किया था। अगला है 1857 की क्रांति के समय निम्नांकित में से जो है वो कौन भारत के गवर्नर जनरल थे?
तो ये हो जाएगा लॉर्ड सॉरी 1857 की बात कहा जा रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। 61 के जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। और ये जो शुरू हुआ था 10 मई, क्या है? 10 मई 1857, क्या है? 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ के 1857 के सिपाही विद्रोह का शुरुआत मानी जाती है। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो थे पामस्टर्न थे। क्या है? पामस्टर्न थे। और 1857 क्रांति का प्रतीक था कमल और रोटी, कमल और रोटी। अगला है मुगल बादशाह और विदेशी यात्री की अगर हम बात करते हैं तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित है? कहीं सही सुमेलित है तो औरंगजेब के मनूची जो है ये सही सुमेलित है। मनूची ने 1665 ईस्वी में शिवाजी के विरुद्ध मुगल तोपची के रूप में काम किया था। रॉल्फ फिंच भी अकबर के समय में भारत आया था। क्या? भारत आया था। कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रोज जहांगीर के शासनकाल में भारत आए थे। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन था और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रह्म समाज। क्या है? ब्रह्म समाज। और इसकी स्थापना जो है 20 अगस्त, क्या है? 20 अगस्त 1828 ईस्वी को किए थे। अगला है कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है? कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इक्वाडोर। क्या है? इक्वाडोर है। कोटोपैक्सी जो है वो एक सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जो है वो कौन सा है? तो ये भी पूछा जाता है। ओजस डेल सलाडो है। ओजस डेल जो है वो सलाडो जो है सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। ओजस डेल सलाडो सक्रिय ज्वालामुखी अर्जेंटीना और चिली देश के सीमा पर जो है वो स्थित है। एकांगुआ ज्वालामुखी एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। को सुल्तान और देवबंद ज्वालामुखी ईरान में स्थित है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अगर पूछ ले तो बैरन ज्वालामुखी है। पुस्ताद घास प्रदेश कहाँ पाया जाता है? और ये पाया जाता है हंगरी में। क्या है? हंगरी में। वह क्षेत्र जहाँ शाकीय पौधे का प्रभुत्व होता है घास भूमि क्षेत्र कहलाता है। पुस्ताज हंगरी में स्थित शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। डाउन्स घास के मैदान जो है ऑस्ट्रेलिया में। क्या है? ऑस्ट्रेलिया में जो है वो डाउन्स है। अगर पंपास की बात करें, पंपास कहाँ है? तो वो अर्जेंटीना में। क्या? अर्जेंटीना में है। लानोस उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है जो वेनेजुएला एवं कोलंबिया के क्षेत्र में है। वो कौन सा है? तो वो है लानोस। क्या है? लानोस है। अगला है निम्नलिखित को सुमेलित करना। उगते सूरज की भूमि जो है कहा जाता है जापान को। क्या है? जापान को। मध्यरात्रि सूरज की भूमि कहा जाता है नॉर्वे को। क्या है? नॉर्वे को। हजारों झीलों का भूमि जो कहा जाता है वो कहा जाता है फिनलैंड को। क्या है? फिनलैंड को। अब वज्र की भूमि जो कहा जाता है वो भूटान। क्या है? वज्र की भूमि भूटान को। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। कुछ और भी कहा जाता है। भारत का बगीचा बेंगलुरु को, फॉरबिडन सिटी लहासा को, इंग्लैंड का बगीचा केंट को, होली लैंड कहा जाता है जेरूसलम को, लिली का देश कनाडा को, गोरों का कब्र गिनी तट को, कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम को, दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को। अक्रा राजधानी है। इसका सही आंसर होगा ए घाना की। क्या है? घाना की। घाना का पुराना नाम जो है वो क्या था? तो वो था गोल्ड कोस्ट। क्या है? गोल्ड कोस्टा था। भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? और इसका आंसर होगा तेलंगाना से होकर नहीं गुजरती है। और ये भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन 5 राज्य है? एक तो हो जाएगा कौन सा? तो ये हो जाएगा बिहार। क्या है? एक जो हमारा जो है वो हो जाएगा बिहार। भारतीय मानक जो है वो उत्तर प्रदेश, सॉरी बिहार नहीं होगा, उत्तर प्रदेश होगा। बिहार में कोई मानक में नहीं गुजरता। उत्तर जो है वो प्रदेश हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा मध्य प्रदेश हो जाएगा। तीसरा जो है वो छत्तीसगढ़ हो जाएगा। चौथा जो है वो उड़ीसा हो जाएगा। और 5वां जो है वो आंध्र प्रदेश। भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर जो है वो गुजरती है। आंसर हमारा डी जो है तेलंगाना से नहीं। भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस संविधान से लिया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमेरिका से लिया गया है। और प्रस्तावना की भाषा ये भी पूछ लिया जाता है। प्रस्तावना की भाषा जो है वो कहाँ से लिया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से। क्या है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया प्रस्तावना की भाषा। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1833 का चार्टर एक्ट। निम्नलिखित में किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? और इसका आंसर होगा उपरोक्त में से सभी। खीरा, खरबूजा और तरबूजा जो है वो जायद फसल के अंतर्गत आते हैं। महासागरीय प्रपट्टी की मुख्य खनिज घटक जो है वो क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा सिलिका और मैग्नीशियम। सिलिका और मैग्नीशियम है। एंगस मेडिसन की पुस्तक द वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी पीपीपी में कितने प्रतिशत का अंशदान था? और इसका सही आंसर होगा 32%। क्या है? 32%। कौटिल्य किस स्थान में राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे?
तो वो जो थे वो तक्षशिला में थे। क्या थे? तक्षशिला में। आंसर जो हमारा ए हो जाएगा। चाणक्य यहाँ विद्यार्थियों के रूप में अध्ययन भी किए थे। मुद्रा राक्षस में कहा गया कि राजा नंद ने भरे दरबार में चाणक्य को अपमान किया था। इस अपमान का बदला लेने के लिए चाणक्य ने जो है नंद वंश को समाप्त करवा दिया। चंद्रगुप्त मौर्य व चाणक्य ने मिलकर नंद वंश का उन्मूलन कर मौर्य वंश के जो है वो नींव डाले। बृहत कथा कोश के अनुसार चाणक्य की पत्नी का नाम यशोमती था। क्या है? यशोमती था। इनमें से कौन विश्वास करता था कि एक साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज था? और इसका सही आंसर होगा कार्ल मार्क्स। क्या है? कार्ल मार्क्स को आधुनिक समाजवादी विचारों का प्रणेता जो है वो माना जाता है। क्या है? माना जाता है। कार्ल मार्क्स ने समाजवाद के सिद्धांतों, उद्देश्यों तथा उसकी उत्पत्ति की ऐतिहासिक अनिवार्यता एवं प्राप्ति के तरीकों तथा नए समाजवाद की रूपरेखा प्रस्तुत किए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का सदस्य है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक से अधिक। क्या है? एक से अधिक। नाटो की स्थापना कब हुआ था? तो 4 अप्रैल। क्या है? 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। नाटो के वर्तमान में जो है 32 सदस्य, जिसमें डेनमार्क, कनाडा, बेल्जियम जो है ये सब तीनों है। ग्रुप में से एक से अधिक डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किसे जारी कर सकता है? और इसका आंसर होगा रीट को जारी कर सकता है। क्या है? रीट को जारी कर सकता है। उच्चतम न्यायालय, ध्यान रखिएगा, उच्चतम न्यायालय जो है वो अनुच्छेद 32 के तहत जो है रीट जारी करता है। और उच्च न्यायालय जो है 226 के तहत जो है वो 5 प्रकार के रीट जारी करता है। जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? और इसका आंसर होगा जगजीवन राम थे। क्या है? जगजीवन राम थे। जगजीवन राम 1946 में जवाहरलाल नेहरू के अंतरिम सरकार में सबसे कम उम्र के मंत्री जो है वो बने थे। स्वतंत्र भारत का स्थायी सरकार में भी जगजीवन राम श्रम मंत्री बने। जगजीवन राम को क्या कहा जाता है उपनाम से? तो जगजीवन राम को जो है कहा जाता है बाबूजी। क्या है? बाबूजी जो है वो कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? और इसका सही आंसर होगा स्वतंत्रता के समानता का अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण, सार्वभौम व्यस्मत। आंसर हो जाएगा 79 के डी। क्या है? डी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? डी होगा। किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की अपेक्षा जो है वो भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा कि अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का कथन है कि बिना राष्ट्रीय पहचान के स्वतंत्रता की कल्पना जो है वो व्यर्थ है। इन्होंने कहा कि अनेकता में एकता और विभिन्न रूपों में एकता की अभिव्यक्ति भारतीय संस्कृति की जो है वो सोच है। क्या है? सोच है। उनका कथन है कि शिक्षा एक निवेश है जो आगे चलकर शिक्षित व्यक्ति समाज की सेवा जो है वो करेगा। वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? और इसका सही आंसर होगा खाद्य एवं कृषि विभाग। खाद्य एवं कृषि विभाग था। नेक्स्ट है मगध एवं अंग का मैदान किसके हिस्से में जो है वो आता है? और इसका सही आंसर होगा मध्य गंगा का मैदान के हिस्से में आता है। नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा 83 के सी, महात्मा गांधी। क्या है? महात्मा गांधी। 6 फरवरी। क्या है? 6 फरवरी 1921 ईस्वी को नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का पटना में शिलान्यास किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ था? और इसका सही आंसर होगा लाहौर अधिवेशन 1929। लाहौर अधिवेशन 1929। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव सर्वप्रथम हसरत मोहानी ने लाया था। हसरत मोहानी ने लाया था, यह ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जलप्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो हमें देखना है कि अगर बात किया जाए कपिल धारा जलप्रपात जो है वो किस नदी पे है? तो कपिल धारा जो है वो नर्मदा नदी पे है। धुआंधार जलप्रपात जो है वो भी जो है वो नर्मदा नदी पर है। क्या? नर्मदा नदी पे। अब जोग जो है वो कौन से नदी पे है? जोग जो है वो शरावती नदी पे। ये सही है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। डी हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा। क्या? डी जो है वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि माजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है कहाँ स्थित है? और ये स्थित है असम में है। क्या? असम में स्थित है। भारत का केंद्रीय औषधीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लखनऊ में। निम्न में से अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? अजातशत्रु के वंश का नाम जो था वो था ऑप्शन सी हो जाएगा, हर्यक वंश। क्या है? हर्यक वंश। हर्यक वंश का संस्थापक जो थे वो कौन से? तो बिंबिसार थे। क्या है? बिंबिसार।
सार्थ है। अजात शत्रु का उपनाम क्या था? कुनिक था। क्या है? कुनिक था। कश्मीर की घाटी कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी में स्थित है और इसका सही आंसर जो हो जाएगा मध्य हिमालय या लघु हिमालय। मध्य हिमालय या लघु हिमालय। शीतकालीन फसल ऋतु को भारत के किस नाम से जाना जाता है? तो वो है रबी। आंसर जो हमारा हो जाएगा ए, रबी के नाम से जाना जाता है। पृथक मिथिला राज्य की मांग को भौगोलिक आधार मुख्य रूप से बिहार के किस क्षेत्र की विशिष्ट सांस्कृतिक, भाषाई और ऐतिहासिक पहचान पर आधारित है? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा बी, गंगा नदी के उत्तर में गंडक और महानंदा नदियों के बीच का मैदानी क्षेत्र। नालंदा जिले में स्थित तेल्हारा का पुरातात्विक स्थल, जहां एक प्राचीन बौद्ध महाविहार तेल्हारा महाविहार के अवशेष मिले हैं, किस प्राचीन नदी की एक सूखी हुई धारा के पास स्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सकरी नदी। क्या है? सकरी नदी। नेक्स्ट है, बिहार की नवीनतम औद्योगिक और लॉजिस्टिक नीतियों के तहत राज्य में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना के लिए कौन सा स्थान रणनीतिक रूप में जो है सबसे उपयुक्त है रणनीतिक रूप से? और इसका सही आंसर होगा जो है एक से अधिक होगा। क्या है? एक से अधिक होगा इसका आंसर। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है का उद्देश्य परिवहन के विभिन्न साधनों, सड़क, रेल, जलमार्ग को एक ही स्थान पर एकीकृत करना, ताकि माल ढुलाई तेज और सस्ती जो है वो हो सके। क्या है? हो सके। फतुहा और गया जैसे स्थान जो प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों एवं पूर्वी समर्पित फ्रंट कॉरिडोर के पास है, रेल और सड़क संपर्क के लिए जो है वो क्या है? आदर्श है। क्या है? आदर्श है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा पूर्वी समर्पित फ्रंट कॉरिडोर, तो यहाँ पर जो ये है तो ये भी सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि रक्सौल और जोगबनी जैसे नेपाल सीमा के निकटवर्ती अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और पारगमन के लिए रणनीतिक रूप से जो है वो महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? जोगबनी, रक्सौल और जोगबनी, तो ये भी जो हमारा ये सही हो जाएगा। तो इसलिए है उपयुक्त में से एक से अधिक। बरैला झील सलीम अली जुब्बा सहनी पक्षी अभ्यारण्य, जिसे स्थानीय रूप में बरैला ताल भी कहा जाता है, बिहार के किस जिले में स्थित एक प्रमुख गोखुर झील है? और इसका आंसर हो जाएगा वैशाली। क्या है? वैशाली। और इसे 1997 में पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया था। बिहार में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के क्रम में राज्य के पहले तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र किन जिलों में सफलतापूर्वक स्थापित और कार्यान्वित किए गए? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है दरभंगा और सुपौल। दरभंगा और सुपौल में। बिहार के मैदानी इलाकों में जनसंख्या का घनत्व बहुत अधिक होने का प्राथमिक भौगोलिक कारण क्या है? और इसका सही आंसर होगा बी, गहन कृषि का समर्थन करने वाली उपजाऊ जलोढ़ जो है वो मिट्टी। सबना बगिया आंदोलन के दौरान छपरा जेल के कैदियों ने किस विशिष्ट मांग को लेकर प्रसिद्ध नंगी हड़ताल की, जिसमें उन्होंने विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार कर दिया? और इसका सही आंसर हो जाएगा स्वदेशी निर्मित धोती लंगोट की आपूर्ति। 1939 में सारण जिले के अंबारी में किसान सत्याग्रह का नेतृत्व करते हुए किस प्रख्यात विद्वान और स्वतंत्रता सेनानी को एक जमींदार के एजेंटों द्वारा बेरहमी से पीटा गया था, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर आक्रोश फैल गया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा राहुल संकीर्तनानंद। क्या है? राहुल संकीर्तनानंद। यह घटना 1939 में सारण जिले के अंबारी नामक स्थान पर हुए किसान सत्याग्रह के दौरान हुई थी। इस सत्याग्रह का नेतृत्व पंडित राहुल संकीर्तनानंद कर रहे थे, जो एक महान विद्वान, लेखक और स्वतंत्रता सेनानी थे। बंगाल विभाजन के विरोध में 16 अक्टूबर 1905 को दरभंगा में किसके नेतृत्व में रक्षा बंधन समारोह मनाया गया, जो बिहार में स्वदेशी आंदोलन के प्रसार का प्रतीक था? और इसका सही आंसर होगा सतीश चंद्र चक्रवर्ती। सतीश चंद्र चक्रवर्ती। बिहार प्रांतीय किसान सभा ने किस वार्षिक अधिवेशन में औपचारिक रूप से जमींदारी प्रथा हटाओ का प्रस्ताव अपनाया, जो इसके एजेंडों में एक क्रांतिकारी जो है वो बदलाव का प्रतीक था? और इसका सही आंसर होगा 1935 जो है वो हाजीपुर। क्या है? हाजीपुर। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में हुई और बिहार प्रांतीय किसान सभा का पहला सम्मेलन 1929 में सोनपुर में हुआ और इसके सचिव श्री कृष्ण से क्या है? श्री कृष्ण थे। यह था AEDO के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में दिया गया सामान्य अध्ययन का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।